उपचुनाव से पहले राजस्थान के नए बने जिले भी चर्चा में है। सरकार कुछ जिलों को खत्म कर सकती है, इसमें कोई संशय अब उन लोगों को नहीं बचा जिन्हें लग रहा है कि जिले राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने बनाए थे। अब सरकार इनको रिव्यू कर रही है। गठित कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके बाद कुछ और प्रावधान इसमें शामिल करने की तैयारी है। गहलोत राज में बने नए जिलों के लिए रिव्यू कमेटी छोटे जिलों को खत्म करने पर सहमत दिखी है। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार जिलों का नए सिरे से पुनर्गठन यानी सीमाएं निर्धारित करने जा रही है। ये तय है कि नए जिलों से सीमाएं बनने के बाद ही वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। बीजेपी सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो जनवरी 2025 में होने वाले 7000 ग्राम पंचायतों के चुनाव भी टलेंगे। यहां प्रशासक लगाए जाने तय है। गहलोत राज में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म करके जिलों का पुनर्गठन करने की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। इसमें अब संशय भी कम है। कानून मंत्री ने साफ कह दिया है कि बिना जिलों पर फैसले के वन स्टेट वन इलेक्शन का काम आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं दावा किया जा रहा है कि दीपावली के बाद इन मुद्दों पर सरकार तेजी से आगे बढ़ सकती है, संभवतः फैसला भी ले सकती है। गहलोत राज में बनाए गए आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में यह समस्या है कि उनकी वर्तमान स्थिति जिलों के लिहाज से छोटी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में उन्हें या तो मर्ज किया जाए या फिर समाप्त किया जाए। मंत्रियों की बनी कमेटी ने भी इस पूरे निर्णय पर अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। कमेटी ने यह माना है कि कई जिले पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते, ऐसे में उन्हें मर्ज करना ठीक रहेगा। कमेटी में शामिल मंत्रियों का तर्क है कि विधानसभा क्षेत्र जितने इलाकों को जिला बना दिया गया, ऐसे इलाके जिले बनने के लायक नहीं थे, उनकी डिमांड नहीं थी और न ही वे पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे थे। कमेटी की रिपोर्ट भी लगभग फाइनल दौर में है। रिव्यू के लिए बनी कमेटी के सभी मंत्रियों ने भी छोटे जिलों को मर्ज करने पर अपनी राय दे दी है। जल्दी ये रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी। हालांकि कैबिनेट की अगली बैठक 13 अक्टूबर को बताई जा रही है। गहलोत राज के छोटे जिलों को मर्ज करने या खत्म करने का फैसला करने से पहले कई राजनीतिक पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। संभवतः उपचुनाव भी इनमें से एक है। सरकार और बीजेपी का एक धड़ा जिले खत्म करने पर राजनीतिक पहलुओं को लेकर भी अपनी राय दे रहा है कि राजनीतिक तौर पर इसका कोई वाद विवाद ना हो। इस मत के नेताओं का मानना है कि उपचुनाव से पहले जिले खत्म करने का फैसला राजनीतिक तौर पर बूमरैंग भी साबित हो सकता है। ऐसे में उपचुनाव खत्म होने का इंतजार किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। उपचुनाव की वोटिंग के बाद ही इस पर फैसला भी लिया जाएगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। सरकार और पार्टी के दूसरे धड़े का मानना है कि गहलोत राज के जिलों पर फैसला तुरंत कर लेना चाहिए। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले भी पूर्ववर्ती सरकार के छोटे जिलों का खुलकर विरोध किया था। ऐसे में अगर अब इन जिलों के पुनर्गठन या मर्ज करने का फैसला होता है तो यह वादा पूरा करने जैसा ही होगा। हाल ही में जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने भी देश भर में नई प्रशासनिक यूनिट बनाने और उनकी बाउंड्रीज को निर्धारित करने पर लगी रोक को 31 दिसंबर तक हटा लिया है। इसे भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। पहले जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 1 जुलाई से सीमाएं फ्रीज कर दी थी, लेकिन अब 31 दिसंबर तक छूट देने से सरकार को वक्त भी मिल गया है। सरकार अगर उपचुनाव की वोटिंग के बाद भी फैसला करती है तो उसके पास वक्त भी रहेगा। सरकार के सलाहकारों और मंत्रियों का एक धड़ा इस पक्ष में है कि वन स्टेट वन इलेक्शन और गहलोत राज के जिलों के पुनर्गठन का फैसला सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले पूरा कर लिया जाए, ताकि उपलब्धियों में ये चीजें भी शामिल हो जाए। इसकी घोषणा सरकार की पहली वर्षगांठ के दिन की जाने पर भी सहमति बनती दिखाई दे रही है। ऐसा करके जनता में पूरा एक मैसेज देने की तैयारी है कि वादे निभाए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी मतों पर अभी मुख्यमंत्री स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलों के पुनर्गठन और वन स्टेट इलेक्शन से जुड़ी तैयारी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि जिलों के पुनर्गठन के बाद ही इलेक्शन की बात आती है। जिला परिषद, कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों की संख्या के निर्णय के बाद चुनाव करवाना संभव होगा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के एक साथ चुनाव कराने के मामले में आ रही कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने की एक्सरसाइज भी की जा रही है। विधि विभाग के स्तर पर मंथन चल रहा है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए
अगले साल होने वाले पंचायती चुनाव टालने होंगे। सरकार इसके लिए कानूनी रास्ता और जो पेचीदगियां हैं उन पर भी विचार कर रही है। अगले वर्ष 2025 में जनवरी में 6,975 ग्राम पंचायतों, मार्च में 704, अक्टूबर में 3,847 ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। इन सबके साथ चुनाव कराने के लिए आधी पंचायतों के चुनाव के समय में परिवर्तन करना होगा। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए जनवरी में होने वाले 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगे बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। चुनाव नहीं करवाने की हालत में इन तमाम संस्थाओं में प्रशासक लगाने होंगे। सरकार इसके लिए पूरी तैयारी भी कर चुकी है। जिलों को लेकर वन इलेक्शन वन नेशन के आधार पर और साथ ही ग्रामीण पंचायती राज के चुनाव और निकायों, नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर भी सरकार अब निर्णय करने के मूड में आ गई है। लेकिन उससे पहले बड़ी चुनौती उपचुनाव की है। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार राजनीतिक और रणनीतिक दोनों पहलुओं पर विचार करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार।